हो गया। इसके बाद एक और लिखा देता हूँ नाइट्रोजन का। ठीक है, ये एनसीईआरटी में है नाइट्रोजन वाला जो पॉइंट लिखाऊंगा ना, एमसीक्यू में भी आ सकता है, 1 नंबर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस। एसेंशियल मतलब जरूरी, इसके बिना काम नहीं चलेगा। जैसे अपने पानी जरूरी है ना बॉडी के लिए, एसेंशियल, तो अपन पानी क्या होता है, वाटर इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, वैसे नाइट्रोजन भी क्या प्लांट के लिए एसेंशियल है, जरूरी है। ठीक है, यूज इन द सिंथेसिस of proteins and other compounds. Other compounds जैसे कि क्या हो सकता है, डीएनए एंड आरएनए, प्लांट्स के अंदर भी होते हैं ना डीएनए आरएनए। Nitrogen is taken up in the form of inorganic nitrates or which have been prepared by nitrogen fixing bacteria. ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या होता है, एसेंशियल एलिमेंट है, मतलब जरूरी है किसके लिए, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को सिंथेसिस करने के लिए नाइट्रोजन क्या होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। ठीक है, जैसे अपना पानी जरूरी है ना बॉडी में प्रोटीन्स को ट्रांसफर करने के लिए, वैसे प्लांट्स में भी क्या है, नाइट्रोजन जरूरी होता है प्रोटीन्स को सिंथेसिस करने के लिए, प्रोटीन्स बनाने के लिए नाइट्रोजन जरूरी होता है। एंड अदर कंपाउंड्स में क्या होता है, क्लोरोफिल, डीएनए और आरएनए, इनके लिए भी जरूरी है। नाइट्रोजन इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स। कैसे लेते हैं, डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं मिलती है प्लांट को, क्या मिलती है, नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स के टर्म में मिलती है, विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब देख समझाता हूँ, ये प्लांट की क्या है, रूट है। ठीक है, अब रूट के अंदर क्या होता है या फिर सॉइल में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया होता है। ठीक है, जो कि करता है, सॉइल के अंदर हवा होती है, मिट्टी के अंदर हवा होती है, होती है हवा। ठीक है, तो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है उसको क्या करते हैं, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। और बैक्टीरिया, ठीक है, सॉइल के अंदर बैक्टीरिया होता है, उसका नाम क्या होता है, राइजोबियम, RHIZOBIUM। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो कि क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है उसको किसमें कन्वर्ट करता है, नाइट्रेट्स में। नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट करता है, नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स। ठीक है, और फिर इसी को रूट्स एब्जॉर्ब करती है और प्लांट के अंदर क्या करती है, ट्रांसफर करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में आ सकता है, लिख लो इसको। ठीक है, प्लांट्स का पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब जानवरों की बात कर लेते तो थोड़ी, यानी कि अपनी बात कर लेते थोड़ी, अपन भी जानवरी क्या जानवरी है ना अपन। अरे आदमी भी जानवर में आता है, ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स में आता है। ठीक है, इसीलिए तो कहते हैं इंसान जानवर है। तब ये समझाता था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब डिफरेंट प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस क्या होता है, डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, पहले ये समझा देता हूँ। तो डिफरेंट स्टेप्स, ठीक है, डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, अलग अलग प्रोसेस क्या होता है समझा देता हूँ, पहले फ्लो चार्ट से समझा देता हूँ। पहले क्या होता है, इंजेशन। इंजेशन मतलब खाने को अंदर लेना, अपन मुंह से खाना खाते हैं ना, तो सबसे पहले क्या होता है, इंजेशन। इंजेशन मतलब खाने को अंदर लेना। ठीक है, फिर दूसरी चीज क्या होती है, डाइजेशन। डाइजेशन यानी कि खाने को पचाना। तीसरी चीज क्या होती है, एब्जॉर्प्शन। अब अपन ने जो खाना पचाया है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स मिले, प्रोटीन, विटामिन, उन सबको क्या करना पड़ता है, एब्जॉर्ब करना पड़ता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के बाद तू इसके आगे आगे लिखना है ना, मेरे तो जगह नहीं आ रही इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब
जो वेस्ट प्रोडक्ट बने, ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट बने उनको यूटिलाइज करना। और लास्ट में क्या होता है, एक्सेशन, EGESTION, मतलब जो माल बच गया है, जो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसको बाहर निकालना। ठीक है, ये होता है प्रोसेस किसका, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का। बेसिकली अपन किसकी बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस की बात कर रहे हैं ना। एनिमल्स में क्या होता है, ह्यूमंस ही आता है। सबसे पहले पढ़ते हैं इंजेक्शन क्या होता है। इंजेक्शन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज टेकन इनसाइड थ्रू द माउथ एंड ब्रोकन डाउन बाय टीथ। इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड थ्रू माउथ, ठीक है, एंड ब्रोकन डाउन बाय टीथ। Initial digestion takes place mouth by saliva, ठीक है। पहले तो क्या करना, इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड थ्रू माउथ एंड, यहां तक ही लिख देना, ठीक है, इतना से। ये आगे का तो मैंने एक्स्ट्रा लिखाया, थोड़ा आना चाहिए इसलिए लिखाया। दूसरा चीज क्या है, इंजेक्शन के बाद क्या होता है, डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, प्रोसेस बाय व्हिच फूड इज डाइजेस्टेड। डाइजेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस बाय विच food is digested. Food is digested using a few enzymes. Using a few enzymes. एंजाइम्स क्या होता है, अपने बॉडी के अंदर केमिकल होते हैं ना, उनकी मदद से क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, अगली चीज क्या है, एब्जॉर्प्शन। थर्ड चीज क्या है, एब्जॉर्प्शन। जो फूड डाइजेस्ट हुआ उसको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर से तो प्रोटीन मिनरल्स निकले, उसको क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग थ्रू द डाइजेस्टेड फूड। जो भी डाइजेस्टेड फूड है उससे एनर्जी को यूटिलाइज करने का प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, फोर्थ है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन जो अपन ने फूड एब्जॉर्ब करा उसको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर करना पड़ेगा। द सेल्स ऑफ द बॉडी। इसमें और क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होता है। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बच गए ना उनको वापस यूटिलाइज करते हैं। अगर उनमें कुछ मिनरल्स रह गए तो उसको क्या करना है, वापस एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्प्शन में और क्या लिख सकते हैं अपन, मूवमेंट ऑफ फूड भी लिख सकते हैं। ठीक है, मूवमेंट ऑफ फूड भी लिख सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, फूड अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे जाता है। और लास्ट में होगा ठीक है इजेशन। इजेशन मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड जो भी है उसको अपन क्या करते हैं, रिमूवल करते हैं। लिख ले इसको, फिर इसके बाद चालू करेंगे मेन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन है एनिमल्स में प्रोसेस क्या होता है न्यूट्रिशन का। ठीक है, न्यूट्रिशन इन अमीबा है ना। तो अमीबा में क्या होता है, जैसे ये क्या अमीबा है, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये क्या साइटोप्लाज्म जो लिक्विड होता है। इसके पास क्या है, फूड पार्टिकल आया। क्या आया, फूड पार्टिकल। तो ये क्या करता है, इसकी जो सेल होती है इसका शेप कैसा कर लेता है, ऐसा कर लेता है। ठीक है, कैसे कर लेता है, ऐसा कर लेता है। इसी को फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये जो प्रोजेक्शन होता है इसी को अपन क्या नाम देते थे, सूडोपोडिया। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सूडोपोडिया। सर्डोपोडिया नहीं, क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। ठीक है, सूडोपोडिया बोलते हैं इसको। मतलब ये क्या होगा, ये फूड पार्टिकल है, ये क्या है, ऐसा आ गया ना फिंगर जैसा, ऐसे करके उसको बंद कर लेगा। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं सूडोपोडिया। फिर इसके बाद क्या होता है, ये जो फूड वोक्यूल आता है, मतलब ये जो फूड पार्टिकल होता है बीच में अटक जाता है, ये इधर से बंद कर लिया इसने, अब ये बाहर नहीं जा पाता है।
ठीक है, ये कोशिश करेगा इधर उधर बाहर जाने की, पर बाहर नहीं जा पाएगा। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल बोलते हैं। देख, फूड पार्टिकल आया, सूडोपोडिया बनाया, फूड वैक्यूल बनाया, फिर ये फूड क्या होता है, अंदर आ जाता है। अब ये डाइजेस्ट हो जाएगा इसके अंदर। इस तरीके से अमीबा क्या करती है, खुद का खाना लेती है। ठीक है, तो मैं इसका फ्लो चार्ट बना देता हूं। सबसे पहले अमीबा थी, इसने क्या करा, सूडोपोडिया बनाया, ठीक है। सूडोपोडिया के बाद इसने क्या करा, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन करा, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करके इसने क्या करा, फूड को कैप्चर करा। तो इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, कैप्चर फूड। ठीक है, कैप्चर फूड के बाद फूड को क्या करा, टेक इन। टेक इन मतलब अंदर लिया, तो यहां पे लिखेंगे टेक इन फूड, जो हो जाएगा फूड वैक्यूल। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल। फिर क्या था, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड इन फूड वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल। फिर इसके बाद क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस। इधर होगा डिफ्यूजन ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस। ठीक है, कहां पे होता है, इन साइटोप्लाज्म। फिर इधर जो होता है अनडाइजेस्टेड फूड, वो क्या होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैंने फ्लो चार्ट बना दिया। अगर ऐसा आ जाना एग्जाम में तो इसको बना के लिख लेना। ठीक है, अब जैसे ये फूड आ गया, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा इसको एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, ये जो ये फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है, ये बाहर है, यहाँ तक आ जाएगा सेल तक, ये तो अपना न्यूक्लियस। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म, ये जब बाहर आ जाएगा इसके बाद क्या होगा, ये ऐसे बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे फूड पार्टिकल आ जाएगा, ये अपना न्यूक्लियस हो जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से हो जाता है खत्म। ठीक है, इसको मत बनाना, यहाँ तक ही बनाना है अपने को। इसको फिर इसके पॉइंट्स लिखा देता हूँ मैं। एक बार फ्लो चार्ट और ये डायग्राम बना। ठीक है, पैरामीशियम को बता देता हूँ। छोटा सा, इसका इंपॉर्टेंट है नहीं इतना। ठीक है, बाई चांस कभी एमसीक्यू मान लिया तो तेरी किस्मत खराब है। वैसे तो आएगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ नहीं आएगा, पर ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है, सीलिया होता है। क्या होता है, सीलिया होता है। ठीक है, पैरामीशियम क्या होता है, ऐसा होता है ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर क्या होता है, सीलिया होता है, मतलब ये ऐसा होता है। ठीक है, इसके ऊपर ये क्या होता है, ये सीलिया होता है। ये जैसे अमीबा में खुलता है ना फूड आने पर, वैसे इसमें भी क्या होता है, सीलिया खुल जाता है। इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका डायग्राम तो है ही नहीं, एनसीईआरटी में भी नहीं है। ठीक है ना, एनसीईआरटी में खाली 2 लाइन लिखी हुई है, तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। सीलिया क्या होता है, प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। फिर क्या करेगा, टेक इन फूड, फूड एट ए स्पेसिफिक स्पॉट, एट अ स्पेसिफिक स्पॉट। बस इतना सा लिख दे, और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना।